बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सियासी दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। फाइनल लिस्ट में बरहेट और टुंडी सीट पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवार विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे। इस मौके पर बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहेंगी। देवघर से नारायण दास और गिरिडीह से निर्भय कुमार शाहबादी नामांकन करेंगे। इसमें बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। नाला से माधव चंद्र महतो और जामताड़ा से सीता सोरेन अपना नामांकन करेंगी। तो यानी आज भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज अपना नामांकन करेंगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिए वोटिंग 13 नवंबर को होगी और दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा। वहीं 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सियासी दलों ने भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट भी जारी कर दी है और फाइनल लिस्ट में बरहेट और टुंडी सीट से भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। वहीं आज यानी 28 अक्टूबर को बीजेपी के कई दिग्गज चेहरे जो है अपना नामांकन करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है, सभी जो राजनीतिक दल है वो अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसी दौरान बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट भी जारी कर दी है। साथ ही आज कई दिग्गजों का नामांकन होना है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस प्रकार से चुनाव को लेकर के जो सियासी विवाद है वो दिख चुके हैं। जिस प्रकार से जो बीजेपी ने कल जो राज्य में अंतिम दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जारी अब सीधा मुकाबला अब इंडिया गठबंधन से है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से लगातार जो विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर हमला कर रहा है और वैसे में आज जो है बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी वो आज नामांकन करेंगे अपनी राजधनवार सीट से और निश्चित रूप से हेमंत सोरेन को आज चुनौती के रूप में पेश करेंगे। तो दूसरी तरफ देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लगातार जो सीता सोरेन को लेकर के मामला विवाद से और जो घमासान सियासत घमासान है, आज वहाँ भी जो है आज जामताड़ा विधानसभा से वो आज नामांकन करके निश्चित रूप से इरफान अंसारी को चुनौती पेश करेंगे। तो इस समझ सकते हैं कि आज कुल मिलाकर के जो है दूसरे चरण का जो नामांकन का दौरा आज जो है बहुत कम समय यानी कल आखिरी दिन है और वैसे में आज जो है बीजेपी के अब जो है आज जो है 28 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में होंगे और अपने विपक्षियों को चुनावी तौर पर वो अपनी चुनौती देंगे अपने विपक्षियों को। तो निश्चित रूप से आज देखते हैं आज बहुत सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है देवघर से मधुपुर के तमाम जो है न्यूज से भी रहेंगे। तो बिल्कुल अजय, क्योंकि अब चुनाव की घड़ी जो है पास आते आते हलचल जो है पूरी तरह से तेज हो गई है। जैसा आपने भी कहा कि कई दिग्गज जो है आज नामांकन करेंगे, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हो या फिर बाकी जो अन्य दिग्गजों की बात करें। शक्ति प्रदर्शन की किस तरह से तैयारी, कितना और इंतजार, कितनी देर में बाबूलाल मरांडी या जो अन्य दिग्गज है वो अपना नामांकन करेंगे? देखिए, अभी कुछ ही देर में बाबूलाल मरांडी जो है वो अपने राजधनवार सीट से नामांकन करेंगे। उनके साथ जो है राज्य के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान के अलावा जो है डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जो हाल फिलहाल में बीजेपी प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रहे और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद रहेगी। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से जो प्रदेश के जो सबसे बड़ा नेतृत्व वाला जो बाबूलाल मरांडी है आज वो अपने नामांकन करके निश्चित रूप से हेमंत सोरेन को चुनौती पेश करेंगे। इस प्रकार से लगातार जो देख सकते हैं कि बीजेपी जो है अपनी सरकार बनाने की दावा लगातार ठोकती रही है और वैसे में जिस प्रकार से नामांकन की आज आखिरी तारीखों के बीच में जो बीजेपी के 28 उम्मीदवार अपना नामांकन करके निश्चित रूप से बीजेपी को यानी अपने विपक्षी दल को अपनी चुनौती के रूप में पेश करेंगे। बिल्कुल अजय, जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है इस चुनाव में, वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन में मचा घमासान किसी से छिपा नहीं है। अगर झारखंड का रण देखें, क्योंकि 2 चरणों में वोटिंग होनी है, पहला चरण 13 नवंबर को और दूसरा 20 नवंबर को, किस तरह से झारखंड का रण आप देख पा रहे हैं?
देखिए, जिस प्रकार से अभी देखा जा रहा था कि इंडिया ब्लॉक में जिस प्रकार से उनके सहयोगी दल जिस प्रकार से घमासान मचे और उन्हीं के सीट में उन्हीं को चुनौती दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में जिस प्रकार से आप पलामू की बात कर लेंगे तो छतरपुर और पलामू और हुसैनाबाद और विश्रामपुर में जिस प्रकार से उनकी सहयोगी उनके अपनी पार्टियों को चुनौती पेश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती और चिंता का विषय है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस नीति का अगर खेमे की बात करेंगे तो कांग्रेस ने अभी जो है वो 2 सीटों पर अभी तक चुनाव का अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। जिस प्रकार से लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस ने लगातार टिकटों को लेकर के किचकिच और घमासान के बीच में अभी तक अंतिम तारीखें और अंतिम तारीखों के कुछ ही समय क्षण बचे हैं और वैसे में अभी कांग्रेस जो है 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारा है, तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस विधानसभा 2024 चरण में सामने दिखाई पड़ेगा। तो आप देखना पड़ेगा कि अब कांग्रेस की जो 2 सीटें हैं जिसकी लड़ाई लगातार कई दिनों से चल रही है, अब वो मुझे देखना पड़ेगा कि आज देर शाम तक में निश्चित रूप से उन बाकी सीटों पर वो अपने उम्मीदवार खड़ा होकर के आप अपने विपक्षियों को चुनौती पेश करेंगे। बिल्कुल, यानी चुनाव का वक्त नजदीक आते आते एक तरफ इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बीते दिन अपने उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट जारी कर चुकी है। आज कई दिग्गज जो है नामांकन कर इंडिया गठबंधन को बड़ा संदेश देंगे और जीत की हुंकार भरेंगे। हालांकि जनता अपना आशीर्वाद किसे देती है उसके लिए इंतजार यहां पर। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर बदायूं से है, जहां आलापुर नगर पंचायत के सभासद को पीटने के मामले में पुलिस ने चेयरमैन पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आलापुर नगर पंचायत में निर्माण कार्य की जांच करने गए न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने चेयरमैन पति ने सभासद को पीटा था, जिसका एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें चेयरमैन पति फैमुद्दीन समेत 6 नामजद और 10 से 150 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने चेयरमैन पति समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर शांति भंग में चालान कर दिया है। तो बदायूं से पूरा मामला, बदायूं के आलापुर के नगर पंचायत सभासद की इस पूरे मामले में पिटाई हुई है। थाना आलापुर क्षेत्र में मारपीट की घटना हुई थी। मारपीट के संबंध में 6 के लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग पंजीकृत के बाद साक्ष्य के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। शेष की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो खबर बदायूं से है, जहां आलापुर नगर पंचायत के सभासद को पीटने के मामले में पुलिस ने चेयरमैन पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यानी पूरा मामला आलापुर नगर पंचायत का है, जहां नगर पंचायत के चेयरमैन पति पर सभासद को पीटने का आरोप लगा है। इस आरोप में पुलिस ने चेयरमैन पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विजय कुमार का। विजय, क्या कुछ ये पूरा मामला है? आपको बता दें कि यहाँ पर एक सभासद ने शासन से नगरपालिका में हुए घोटाले की शिकायत की थी। नगरपालिका में एक ऐसा निर्माण हुआ था जिसमें 35 लाख का टेंडर किया गया था, जिसका निर्माण पहले ही हो चुका था। इसकी शिकायत सभासद ने शासन से की थी और शासन ने कोर्ट के आदेश पर दिए थे और जांच के आदेश के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट दातागंज विजय मिश्र गए थे। दातागंज न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने ही सभासद को चेयरमैन पति ने पीटने, उसके गुर्गों ने मिलकर के खूब पीटा और मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद ये तमाम घमासान शुरू होता है, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट घबराए हुए वहां को इंस्पेक्टर को फोन करते हैं आलापुर को, तब जाकर के कहीं मामला शांत होता है, जिसमें पीड़ित की तहरीर पर 6 लोगों के नामजद और 10 से 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। वही क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि जिस तरह 6 लोगों के खिलाफ नामजद जो मामला दर्ज हुआ है, उसमें चेयरमैन पति फहीमुद्दीन को उसके 2 और अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। बाकी 3 लोग अभी भी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। जी बिल्कुल विजय, जिस तरह से आपने बताया कि इस मामले में जो चेयरमैन पति है और जो 3 अन्य लोग हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही कई जो है अभी फरार बताए जा रहे हैं और कई अज्ञात जो है उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। उनको लेकर क्या कुछ जानकारी, जांच कितना आगे पहुंच पाई है और उनकी गिरफ्तारी आखिर कब?
देखिए बिल्कुल, जिस तरह से देखिए पुलिस अज्ञात के खिलाफ जो कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, उसमें सीसीटीवी और जो वीडियो आया है, वीडियो के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। और उस पर क्षेत्र अधिकारी के तिवारी ने भी बताया कि जिस तरह से जो वीडियो सामने आया है, उस वीडियो के आधार पर जो अज्ञात है उनमें कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अलापुर पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। जी ठीक है विजय, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी चल रही है। वहीं 30 अक्टूबर को दियों से पूरी रामनगरी जगमगा उठेगी, जिसकी तैयारी को लेकर जयसिंहपुर के कुम्हार दियों को बना रहे हैं। लगभग 10 लाख दियों का ठेका दिया गया है। वहीं जानकारी देते हुए ठेकेदार अरविंद प्रजापति ने कहा कि 10 लाख का दियों का ठेका मिला है, जिसे 40 कुम्हार बना रहे हैं। अभी लगभग 7,10,000 दिए जा चुके हैं, जिसमें से 2,90,000 का माल अभी भी रखा हुआ है। तो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को सजाने के लिए दिए बनाने की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव और पहली दीपावली होने वाली है। यही वजह है कि अब की बार अयोध्या को सजाने के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है। 35 लाख दियों से अयोध्या को जगमगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके साथ ही एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। तो राम की पैड़ी और जो आसपास जो घाट है वहां पर 25 लाख दिए लगाए जाएंगे। 35 लाख दियों को जलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए जो कुम्हार हैं वो भी दिए बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दीपोत्सव को खास बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली होने वाली है। यही वजह है कि अब की बार पूरे देश भर की निगाहें अयोध्या में होने वाली दीपावली और दीपोत्सव पर टिकी हुई है। सभी को इंतजार है तो भगवान प्रभु राम की जन्मस्थली अयोध्या में किस तरह से प्रभु श्री राम के वापस आने पर कैसी छटा देखने को मिलती है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विनय मिश्रा का। विनय, क्योंकि भगवान प्रभु राम के भव्य और दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली और पहला दीपोत्सव होने वाला है, ऐसे में इस कार्यक्रम को, दीपोत्सव के कार्यक्रम को और दिवाली को लेकर किस तरह से तैयारियां, किस तरह से उत्साह लोगों में? बिल्कुल, ये आपको बता दूं कि यहाँ पे दीपावली के उत्सव को लेकर के पूरी तैयारियां की गई है और दीपोत्सव का जो पर्व है ये 8वां दीपोत्सव मनाया जाएगा यहाँ अयोध्या में। और राम की पैड़ी पे जो है दिया बिछाने का कार्य भी शुरू हो चुका है। जिस तरीके से तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि यहाँ पे 25 लाख दियों से जो है इस बार विस्तार बनेगा और यहाँ पे जो अनुपम छटा जो है देखने को मिलेगी। तमाम प्रकार के आतिशबाजी का भी इंतजाम है यहाँ पे और यहाँ पे जो ड्रोन के माध्यम से जो है आकाश में जो है भगवान राम की की आकृति भी होगी और इस वजह से जो सातों कांड है उसी की आकृति आसमान में आपको देखने को मिलेगी। और जो आतिशबाजी का नजारा होगा वो लोगों को घर में बैठे से लगभग आधा किलोमीटर से भी देखने को मिलेगा और 100 फीट की ऊंचाई से जो है ये जो आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा। और जो दीपोत्सव का कार्यक्रम राम जन्मभूमि जहाँ प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है वहाँ पे इस तरीके के दिए के इंतजाम किए गए हैं कि जिससे जो है वहाँ की दीवारें काली ना हो। इसके लिए जो 50,000 दियों का वहाँ पे इंतजाम किया गया है, जो कम से कम जो है 5 से 6 घंटे तक की लगातार चलता रहेगा। तो ये अपनी आप में एक अलग छटा देखने को मिलेगी। और जो इलेक्ट्रॉनिक सड़कें हैं रामपथ, उसमें जो है तमाम प्रकार की लाइटों का प्रबंध जो है लखनऊ की इलेक्ट्रिक कंपनी है उसको ये ठेका दिया गया है और शाम होते ही यहाँ पे नजारा बदल जाता है। तमाम प्रकार की लाइटें जो है एक दूसरे से जो है जगमगाया करती है और लोगों को आकर्षित करने का प्रयास करती है। और इस समय दीपोत्सव का प्रारंभ 30 अक्टूबर से मनाया जाएगा। तो वहाँ पे जगह जगह बड़ी बड़ी एलईडी की व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा कि लोग जो है राम की पैड़ी में भीड़ ना लगा करके बल्कि जो है बिल्कुल, क्योंकि विनय भगवान राम की जो पैड़ी है अयोध्या में वहां पर 25 लाख दीपों से उसे जगमगाया जाएगा। ऐसे में किस तरह से वहां पर तैयारियां की जा रही है, कितने वॉलंटियर्स जो हैं इस कार्यक्रम के लिए लगाए गए हैं और क्योंकि दीपोत्सव के दिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहेंगे, तो किस तरह से तैयारियां? बिल्कुल, राम की पैड़ी पे जो है वो वॉलंटियर होंगे, उन्हीं को जाने की अनुमति होगी और यहाँ पे 30,000 वॉलंटियर लगे हुए हैं जो दियों को बिछाने का कार्य कर रहे हैं। इस तरीके से तमाम समाजसेवी
कंपनियां संस्थाएं भी हैं, उनके भी कार्यकर्ता यहाँ पे काम कर रहे हैं दिया बिछाने का, और जिनको प्रशासन द्वारा जो है बार कोड का एक पास जारी किया गया है, उस पास के जरिए ही जो है राम की पैड़ी पे एंट्री होगी, और मीडिया कर्मियों को भी यहाँ पे जो है बिल्कुल यही वजह है क्योंकि अब की बार प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली होने वाली, अपना वनवास खत्म कर प्रभु श्री राम का हर कोई इंतजार अयोध्या में करेगा। ऐसे में किस तरह से अनोखी छटा देखने को मिलती है उसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। विनय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं मेरठ से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां बीजेपी नेता नवीन अरोड़ा के होटल में कैसीनो कांड मामले से जुड़ा ये पूरा अपडेट आपको दे दे। बीजेपी नेता के होटल हार्मनी इन के निवेशकों को नोटिस भेजा गया है। सीईओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी ने ऑफिस बुलाया है। सीईओ ऑफिस में मालिक निवेशकों के बयान दर्ज होंगे। नेता सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर का नहीं दे रहा है पासवर्ड। तो मेरठ कैसीनो कांड से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें बीजेपी नेता नवीन अरोड़ा के होटल में कैसीनो कांड से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें बीजेपी नेता के होटल हार्मनी इन के निवेशकों को अब नोटिस भेजा गया है। सीईओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी ने उन्हें ऑफिस बुलाया है और उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। वहीं बदायूं से रिश्वतखोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जाति प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाने के नाम पर लेखपाल ने 5 बियर की रिश्वत ली। पीड़ित का आरोप है कि कई दिन चक्कर लगाने के बाद भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बना और कहा कि आवेदन की लिस्ट डेट के करीब रिक्वेस्ट करने पर रिश्वत में बियर की मांग की। पीड़ित से रिश्वत में बियर लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने एसडीएम से शिकायत कर आरोपी लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम ने बताया कि अभी प्रार्थना पत्र नहीं मिला है, अभी ही जानकारी हुई है, जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। और अब सीधे आपको केदारनाथ लिए चलते हैं, जहां जनसभा में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। केदारनाथ में जिस तरह से उपचुनाव को देखते हुए हलचल तेज है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है। लोगों की भीड़ आप इसमें देख सकते हैं, किस तरह से महिलाएं जो है वो यहां पहुंची हुई हैं और भारी संख्या में महिलाएं बीजेपी को अपना समर्थन देने के लिए यहां पर पहुंची है। केदारनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने आशा नौटियाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। आशा नौटियाल के पक्ष में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये भव्य जनसभा का आयोजन रुद्रप्रयाग से तस्वीरें, जहां केदारनाथ सीट में उपचुनाव होना है, वहीं बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के पक्ष में वोट मांगने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है केदारनाथ उपचुनाव के लिए आशा नौटियाल। तो ये तस्वीरें आपको रुद्रप्रयाग से दिखा रहे हैं। साथ में बीजेपी के चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।